सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है। आज की वीडियो मकर राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन को लेके। 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि मकर राशि वालों की शनि की 7.5 भी खत्म हो जाएगी। कई सालों का परिश्रम, घोर परिश्रम, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम, बहुत ही जीवन में परिवर्तन, संघर्षमय जीवन, ये 7.5 साल और जीवन में स्ट्रगल, ये देखने को मिला है। कई लोगों की नौकरी चले गई, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए। जो स्टूडेंट थे उनके लिए तो और भी बहुत कठिन परिश्रम उन्हें करना पड़ा। जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। मतलब बहुत नुकसान हुआ लोगों का। दाम्पत्य जीवन, विवाह, इन सभी पक्षों में देखो उनको निराशा मिली, लेकिन अब सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे, शनि की 7.5 भी खत्म होगी। लेकिन शनि का राशि परिवर्तन मुख्य रूप से क्या क्या देगा, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो आपका चार्ट आगे लगा है, देखिए मकर राशि अभी जो है वर्तमान में शनिदेव जो है वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सेकंड हाउस में। अब 29 मार्च से वो राशि परिवर्तन करेंगे तो सीधे आएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में आप चार्ट की ओर भी थोड़ा अपना देखते रहिए। तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। देखिए जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ रहा है और अच्छे एक योग, आगे बढ़ने के एक विकास का योग, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में आप आत्मविश्वास से भरपूर यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ तृतीय दृष्टि से आप देखेंगे शनिदेव सीधे पंचम भाव में देखेंगे। तो देखिए पंचम भाव में जो विद्यार्थी लोग हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनकी थोड़ी बात करूँ मैं। जो स्टूडेंट हैं, देखिए शनिदेव का राशि परिवर्तन, शनि की 7.5 खत्म, लेकिन तृतीय दृष्टि से जब पंचम भाव में देखेंगे तो सीधी एक बात मैं आपको बताऊं, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, लेकिन आपको परिश्रम करते रहना है। अपना काम जैसे आप पूर्ववत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे थे, चाहे स्टूडेंट किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे थे, उनको वो तैयारी करते रहनी है, क्योंकि सफलता ज़रूर मिलेगी। योग है, पहले योग नहीं थे, अब योग है। इसलिए अब अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, पक्की बात है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सप्तम दृष्टि से सीधे शनिदेव भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य परिवर्तन के योग। लेकिन वही बात यहाँ फिट होती है, अध्यात्म में रुचि आपको लेना परम आवश्यक है। अध्यात्म में जैसे ही आप रुचि लेंगे, अध्यात्म को जैसे ही आप धारण करेंगे, अध्यात्म की ओर जाएंगे, वैसे ही भाग्य में वृद्धि होगी, ये निश्चित रूप से। क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, आध्यात्मिक हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि से जब वो नवम भाव में देखते हैं तो अध्यात्म की ओर जैसे ही आपका खिंचाव होगा, वैसे ही तुरंत भाग्य परिवर्तन के योग आपको यहाँ बनते दिखाई देंगे और वहीं से आपका कनेक्शन जो है बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग होने लग जाएगा। इसी के साथ साथ आप देखेंगे शनिदेव विशेष रूप से अपनी अंतिम दशम दृष्टि से सीधे द्वादश भाव में, तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा विशेष लाभ ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको क्रोध से बचना होगा। देखिए जब हमारे काम जब ज़्यादा बनते हैं ना, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीज़ें प्रकट होती है निश्चित रूप से। ये तो जीवन में सबके आता है। तो अब 7.5 साल बाद वो समय आएगा, सभी चीज़ें प्राप्त होंगी निश्चित रूप से।
तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि स्ट्रगल जो आपका है वो तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि काम ज़्यादा आएगा तो मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और पैसा ज़्यादा आएगा तो उसके हिसाब से भी मेहनत होगी निश्चित रूप से। तो इस प्रकार का भाव रहता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब भी पैसा ज़्यादा आता है तो जीवन में स्ट्रगल भी उतना ही रहता है। जैसे हम दूसरों को, कई लोगों को देख के सोचते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल है जीवन में। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यापारी हो, अगर उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो यानी कि वो मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है। तो अब वही मेहनत आने वाली है। शनि का राशि परिवर्तन, विशेष रूप से 7.5 समाप्त कई सालों बाद, तो बहुत काम आने वाला है और पैसा भी बहुत आने वाला है, ये तो पक्की बात है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से मकर राशि वाले इस शनि के 7.5 से परिवर्तन से ये भी देखेंगे कि देखिए कई लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। जैसे कई लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो अस्त व्यस्त हो रखी थी, कई लोगों की विचारों में मतभेद, और कई लोगों के तो जैसे रिश्ते भी खराब हुए, टूट गए रिश्ते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एक नई योजना आप बना सकते हैं व्यक्ति विशेष के प्रति, या फिर आप अगर अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं विवाह के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। ऐसे एक योग भी यहाँ बनते दिखाई देंगे। लेकिन साथ साथ एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कुछ उपाय ऐसे होते हैं हमें कर लेने चाहिए। तो जैसे प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करते रहें आप, और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक बात मैं अंतिम में कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि देखिए सबकी कुंडली में ग्रहों की दशा महादशा अलग अलग तरीके की होती है, और कुंडली में योग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जीवन में अगर परिश्रम आ रहा है तो केवल ये नहीं है कि शनि की 7.5 से ही आ रहा है, और भी ग्रहों की महादशाएं या ग्रहों की स्थिति, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग तो नहीं है, या आपकी कुंडली में महादशा राहु की तो नहीं चल रही, केतु की तो नहीं चल रही है ना, या शनि की ही महादशा चल रही है। तो बहुत सारी कंडीशन होती है फलित विचार करने के लिए। तो ये सब देखने के लिए, तो अधिक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि उससे ही जानकारी संपूर्णतया प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय